नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए, लोकसभा चुनाव में चंद दिनों की देरी है, लेकिन चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी अपनी चाल चल रही है, कांग्रेस भी चाल चल रही है, तो क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवार को लेकर निशाना साधा था, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार भी किया। पीएम के समर्थन में बीजेपी के नेताओं ने सोशल साइट एक्स पर अपना बायो बदल लिया है और मोदी का परिवार कैंपेन की शुरुआत कर दी है। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। 2024 की लड़ाई परिवार पर आई। पटना के गांधी मैदान में हुई जन विश्वास रैली में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पीएम मोदी के परिवार का जिक्र करते हुए विवादित टिप्पणी की। इसके बाद बिहारी नहीं बल्कि पूरे देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया। पहले लालू प्रसाद का बयान सुन लीजिए, जिस पर हंगामा मचा है। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माता जी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है। लालू के बयान पर पीएम मोदी ने बिहार की राजधानी पटना से करीब 1150 किलोमीटर दूर तेलंगाना के आदिलाबाद से पलटवार किया। पीएम मोदी ने लालू के बहाने पूरे इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया अलायंस के नेता सिर्फ अपने परिवार की सोचते हैं, लेकिन मोदी के लिए पूरा देश ही उनका परिवार है। तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में, तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। पीएम मोदी पर लालू की तरफ से की गई टिप्पणी के विरोध में बीजेपी ने मुहिम छेड़ दी है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने सोशल साइट एक्स पर अपना बायो बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक ने अपने नाम के सामने मोदी का परिवार लिख दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है। ओछे स्तर के हल्के बयान, नितांत व्यक्तिगत अपमानजनक बयान दिए गए हैं, उसकी भारत की राजनीति में मिसाल नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कई रैलियों में चौकीदार चोर है का नारा दिया था। इसके बाद बीजेपी ने मैं भी चौकीदार नाम से ऐसी मुहिम शुरू की कि पूरा चुनावी माहौल ही बदल गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर वैसा ही माहौल दिख रहा है। सवाल है कि क्या हमेशा की तरह मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर विपक्ष एक बार फिर फंस चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मैं हूं मोदी का परिवार कैंपेन की चुनावी चाल को आप भी समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर प्रहार करते रहते हैं। पटना की रैली में लालू प्रसाद ने मोदी पर परिवार नहीं का वार कर दिया। लालू ने भरे मंच से खुलेआम ये कह दिया कि मोदी का तो परिवार ही नहीं है। फिर क्या अगले ही दिन लालू पर प्रधानमंत्री ने करारा पलटवार कर दिया। देश की 140 करोड़ की जनता को अपना परिवार बता दिया और इसी के साथ बीजेपी ने मोदी का परिवार नाम से कैंपेन की शुरुआत कर दी है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने धड़ाधड़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बायो को बदल डाला। तमाम बीजेपी नेताओं ने अपने नाम के साथ मोदी का परिवार लिख लिया और इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने नाम के साथ मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया।
मतलब लालू यादव के परिवार नहीं वाले तंज पर बीजेपी ने मोदी का परिवार नाम से मुहिम ही तेज कर दी है। 2019 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अगर आप उस दौर को याद करें, राहुल गांधी ने बार बार चौकीदार चोर है का नारा लगवाना शुरू कर दिया और तब बीजेपी ने मैं भी चौकीदार नाम से कैंपेन चलाया और देखते ही देखते करोड़ों लोगों ने अपने नाम के साथ मैं भी चौकीदार लिख लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सबको याद है, सबको पता है। सवाल है कि क्या लालू प्रसाद ने मोदी पर परिवार नहीं है का वार करके राहुल गांधी जैसी गलती को दोहरा दिया है और बीजेपी को बैठे बिठाए बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है। तो देखिए, इस चुनाव के वक्त में एक एक कर चुनावी चाल को चला जा रहा है। दोनों ही तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है और कुछ ही दिन अब शेष है। देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव का रिजल्ट क्या होता है। परिवारवाद पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा प्रहार करते रहते हैं। आज उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार बताया। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। जेडीयू ने सीएम नीतीश कुमार का पुराना वीडियो जारी किया है। सीएम नीतीश कुमार ने कह दिया था कि पूरा बिहार हमारा परिवार है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। पूरे बिहार को हम एक परिवार मानते हैं और लोगों के लिए पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। और परिवार पर मोदी नीतीश की एक राय को समझे। प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी चाहते तो परिवार को कहां से कहां आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। आज भी उनके परिवार के लोग एक बहुत ही सामान्य जीवन जीते हैं। मोदी मानते हैं कि परिवारवाद से टैलेंटेड लोगों का हक मारा जाता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी परिवारवाद के विरोधी हैं। नीतीश कुमार करीब 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इतने दिनों में नीतीश ने न जाने कितने लोगों को सांसद और विधायक बना दिया, लेकिन नीतीश के परिवार का कोई आज तक राजनीति में सक्रिय नहीं है। नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि पूरा बिहार उनका परिवार है। अब जबकि लालू प्रसाद ने पीएम पर परिवार नहीं है का वार किया, तो बीजेपी ने मोदी का परिवार नाम से कैंपेन की शुरुआत कर दी और इसके तुरंत बाद जेडीयू ने नीतीश कुमार का पुराना बयान भी जारी कर दिया, जिसमें नीतीश कुमार पूरे बिहार को अपना परिवार बता रहे हैं। मतलब साफ है कि परिवारवाद के सहारे लालू परिवार सहित विपक्ष की पार्टियों पर निशाना साधा जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई लालू प्रसाद का ये बयान उनके ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर, साथ ही साथ पूरे महागठबंधन के ऊपर भारी पड़ जाएगा या नहीं। बढ़ते हैं आगे। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और इसके बाद भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के आसनसोल से चुनाव लड़ने की चर्चा पुरजोर हो रही है। हालांकि इसी बीच पवन सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपना पक्ष सामने रख दिया, लेकिन पवन सिंह के चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद से बिहार में सियासी बयानबाजी काफी तेज हो गई है। कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे। भोजपुरी फिल्मों के कलाकारों का सियासी प्रेम जग जाहिर है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सुपरस्टार राजनीति में काम कर रहे हैं, तो कई अपनी सियासी पारी शुरू करने की जुगत में लगे हैं। इस लिस्ट में पवन सिंह और अक्षरा सिंह का नाम भी शामिल है। लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को आई बीजेपी की पहली लिस्ट में शामिल 195 उम्मीदवारों के नाम में भोजपुरी स्टार पवन सिंह का नाम भी शामिल था। पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया।
इसके बाद राजनीतिक बयानबाजियों का दौर तेज हो गया। इसी बीच सूत्रों से खबर ये भी आ रही है कि पवन सिंह के इनकार के बाद अक्षरा सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ सकती हैं। अक्षरा सिंह के पिता का बयान आया कि बीजेपी का फैसला सर्वमान्य होगा। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या पवन की जगह अक्षरा सिंह चुनाव लड़ेंगी? इस सवाल का जवाब जब मिलेगा तब मिलेगा। उसके पहले सोमवार को पवन सिंह ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। अध्यक्ष जी से हमारी बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी है। आगे जो भी होगा अच्छा होगा। अब ये समय बताएगा। थोड़ा चुनाव लड़ेंगे, कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे। अभी थोड़ा होल्ड रखें। अब पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना क्यों किया, ये तो वही जानते हैं। फिलहाल पवन सिंह के इनकार के बाद बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म है। बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में जो जनता का आक्रोश है, अब उसका एहसास बीजेपी के उम्मीदवारों को भी होने लगा है। आज की तारीख में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने से लोग डर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि जनता के बीच जाएंगे तो जनता 10 साल का हिसाब मांगेगी, पूछेगी बताओ आपने क्या किया है देश के लिए। क्या जवाब देंगे ये लोग? पवन सिंह की उम्मीदवारी वापस लेने के बाद इंडिया अलायंस की तरफ से किए जा रहे वार पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। में इतना बड़ा क्या हो गया? लोकतंत्र में कई बार ऐसा होता है कि उम्मीदवार निजी कारणों से या किन्हीं अन्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। कौन चुनाव क्यों नहीं लड़े ये तो वही बता सकते हैं। पवन सिंह भोजपुरी के बड़े फिल्म स्टार हैं, उन्हें पावर स्टार भी कहा जाता है। पवन सिंह की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और ऐसे में पवन सिंह की दावेदारी वापस लेने के बाद से राजनीतिक माहौल गरमाना लाजमी है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर ही पवन सिंह ने अपना नाम वापस लिया है। पार्टी पवन सिंह को कहीं और से चुनाव लड़ाना चाहती है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आसनसोल में चुनाव का स्टार कनेक्शन समझिए। पश्चिम बंगाल में आसनसोल है और लोकसभा सीट आसनसोल में बिहार के बहुत लोग रहते हैं। आप कह सकते हैं कि हिंदी भाषी और भोजपुरी बोलने वाले बहुत सारे लोग आसनसोल में रहते हैं और यही वजह है कि यहाँ से फिल्म जगत से जुड़े लोगों पर पार्टियां भरोसा करती रहती हैं। 2019 में आसनसोल से बीजेपी की टिकट पर सिंगर बाबुल सुप्रियो चुनाव जीते और तब टीएमसी ने यहां से अभिनेत्री मुनमुन सेन को मैदान में उतार दिया था। हालांकि बाद में बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा दे दिया और वो टीएमसी में चले गए। तब टीएमसी ने फिल्म एक्टर और बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से चुनावी मैदान में उतारा और आसनसोल से चुनाव जीतने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा अभी आसनसोल के सांसद हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को ही टक्कर देने के लिए बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पवन सिंह का नाम आगे बढ़ाया। हालांकि बाद में पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कहा यही जा रहा है कि बंगाल पर गाए गए गानों की वजह से टीएमसी ने पवन सिंह के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से पवन सिंह ने पार्टी के फेवर में अपना नाम वापस ले लिया। पवन सिंह के नाम वापस लेने के बाद चर्चा ये है कि भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह यहां से चुनाव लड़ सकती है। मतलब फिल्म स्टार की जगह पर हो सकता है कि किसी फिल्म स्टार को ही मौका दिया जाए। यानी उम्मीद है कि 2024 में आसनसोल सीट पर एक बार फिर से स्टार वर्सेस स्टार का मुकाबला देखने को मिले। हालांकि देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की तरफ से नया उम्मीदवार कौन होगा। जेल में बंद पति हेमंत सोरेन की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए पत्नी कल्पना सोरेन ने सियासत में एंट्री कर ली है। गिरिडीह के झंडा मैदान में जेएमएम के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल छूने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। मंच पर आते ही कल्पना सोरेन की आंखें कुछ यूं झलक पड़ी। आपके समक्ष में खड़ी हूँ बहुत ही भारी मन से।
मौका था गिरिडीह के झंडा मैदान में जेएमएम के 51वें स्थापना दिवस समारोह का और इसी मंच से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सक्रिय राजनीति में पहला कदम रखा तो जेएमएम कार्यकर्ता जोर शोर से नारे लगाने लगे। पति हेमंत सोरेन को याद करके भावुक हुई कल्पना सोरेन बीजेपी पर लगातार वार करती रही। क्या है हेमंत सोरेन जी का अपराध? क्या झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से वापस मांगना ये अपराध है? या विधानसभा द्वारा पारित 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए मांगना क्या ये अपराध है? जमीन घोटाले के आरोप में हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के 2 महीनों के बाद कल्पना सोरेन पति की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए आगे आई तो उन्होंने जेएमएम कार्यकर्ताओं के दिल को छूने का किसी तरह का कोई मौका नहीं छोड़ा। जेल में डालने का मतलब हर एक झारखंडियों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। आपने हेमंत सोरेन को जेल नहीं डाला, आपने यहाँ के स्वाभिमान आत्मसम्मान को जेल में डाला है और इसका करारा जवाब मिलेगा। आने वाले वक्त में इसका करारा जवाब मिलेगा। कल्पना सोरेन की पहचान अब तक बिजनेस विमेन और समाज सेविका के रूप में रही है। महिला और विकास के कार्यक्रम में वो बेहद सक्रिय रही है। बिजनेस और चैरिटी से जुड़े कार्यक्रम में भी शामिल होते उन्हें अक्सर देखा गया है। 7 फरवरी 2006 में हेमंत सोरेन से उनकी शादी हुई थी। शादी के 18 साल बाद वो पहली बार जेएमएम के राजनीतिक मंच पर आई। तो जोर से चिल्लाकर ये बता दीजिए इस खुले मैदान से कि होटवार का जेल तक आवाज जाए, आपके दादा के कान तक आवाज जाए कि इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना दिल में रखने वाला प्यार अगर है तो जोर से चिल्लाकर बोलिए, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में सोरेन परिवार की दूसरी बहू कल्पना सोरेन की पॉलिटिकल एंट्री से जेएमएम खेमे में खास उत्साह देखा जा रहा है। और हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।